Hello bachcho, let's see this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason. तो assertion और reason हमारे पास दो statements हैं. इनके basis के ऊपर हमारे पास पांच options given है A, B, C, D, E. तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि assertion क्या है और reason क्या है. आपके पास एक organic compound दिया हुआ है and it is said कि can be easily reduced using ZnHgCl to this compound. और रीजन कह रहा है ZnHgCl is used to reduce carbonyl group to CH2 group. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है. ये जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बेसिकली पूछा गया है क्लेमेंशन रिडक्शन से. क्लेमेंशन रिडक्शन से पूछा गया है. अब क्लेमेंशन रिडक्शन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एक केमिकल प्रॉपर्टी है और जहां तक नाम से आपको पता चल रहा होगा कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी. देखो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, जो रिएजेंट यूज होता है ना वो होता है जिंक अमलगम विच इज ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक है, दिस इज द रिएजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ क्लेमेंशन रिडक्शन. नाउ क्लेमेंशन रिडक्शन करता क्या है. तो क्लेमेंशन रिडक्शन जो है वो बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो, जैसे मान लो आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है और अगर आपने उसका रिएक्शन कराया है ZnHg के साथ और HCl के प्रेजेंस में, तो ZnHgHCl के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा CH2 में. ठीक है, ये इस तरीके से CH2 में रिड्यूस हो जाता है. मगर इसमें क्या है कि जो कंपाउंड होगा हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसके केस में कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए अगर हम क्लेमेंशन रिडक्शन कराना चाहते हैं. तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के केस में क्लेमेंशन रिडक्शन कैरी आउट नहीं किया जाता है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज नॉट यूज्ड इफ मॉलिक्यूल contains any एसिड सेंसिटिव ग्रुप. क्योंकि हमारे पास जो रिएजेंट है इस सेंसिटिव ग्रुप इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए, वहां पर देखो आप HCl है ना, हमारे पास एसिड ही है. तो इसके केस में हम लोग यूज नहीं करेंगे. तो क्यों नहीं करेंगे, तो वो क्या करता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ और एक साइड चेन रिएक्शन हमारा देने लगता है. अब हमारे पास जो कंपाउंड है गिवन, ये वाला कंपाउंड हम बना के देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन हम ZnHg के साथ करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं. तो हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरीके का है बच्चों. कुछ ये इस तरीके से बना हुआ है. यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक OH भी लगा हुआ होगा. यस, एक OH लगा हुआ है यहाँ पर. अब देखो OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है. कैसे, देखिए क्या होगा कि जब हम यहाँ पे ZnHgHCl देंगे तो ठीक बात है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो तो रिड्यूस हो ही जाएगा CH2 में और ये इस तरीके का बन जाएगा. मगर यहाँ पर अब फर्दर आपके पास जो HCl है यहाँ से आपको H प्लस मिलेगा. H प्लस मिलेगा आपको. ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा ये इस तरीके से जाके, और ये आपको वापस जो है इस तरीके से यहाँ पर से एक साइड से एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे देगा. ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये इस तरीके से निकल जाएगा यहाँ से. और ये जब निकलेगा बच्चों तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज फिर एक अल्कीन में क्रिएट हो जाएगा जहां पर से आपका यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा बेसिकली, और ये हमें इस तरीके का कंपाउंड दे देगा. So this is the actual compound which you will get if this organic compound is reacted with ZnHgHCl. अब आते हैं हमारे पास जो सवाल कह रहा है उसको चेक कर लेते हैं. तो हमारा सवाल ये कह रहा है कि कैन इजिली बी रिड्यूस्ड यूजिंग, देखो इस फॉर्म में तो रिड्यूस नहीं हो पा रहा, तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया. और रीजन क्या कह रहा है कि ZnHgHCl is used to reduce carbonyl group to CH2 ग्रुप. ये तो सही बात है, तो ये रीजन हमारा सही है बट असर्शन हमारा करेक्ट नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Assertion is not correct but reason is correct. I hope you understood this well. All the very best.